हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच एंड लर्न विद पूनम में। आप लोगों में से कई लोगों को ये अपडेट मिल चुकी होगी केवीएस के रिगार्डिंग। आप लोगों के इनबॉक्स में एक मैसेज आया होगा जिसमें लिखा है कि आप लोगों में से जिसने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखे हैं, उस केस में आप डीएलएड को फिल कर दें बीएड की जगह। तो ये मैसेज कई लोगों के पास आ रहा है, कई लोगों नहीं, इवन मैं कहूँगी कि हर एक कैंडिडेट के पास जाएगा। अब तक सबके पास चला गया होगा, और अगर नहीं गया है तो उसका इशू होगा, शायद आपका कॉन्टैक्ट नंबर गलत भरा हो, या फिर मेल आईडी पे नहीं आ रहा है, मैसेज में टेक्स्ट में आ रहा है। मेरे पास 2 बार आ चुका है, बल्कि मैं डीएलएड कैंडिडेट हूँ और केवीएस में मैंने डीएलएड की ही एंट्रीज़ फिल की थी। उसके बावजूद भी मेरे पास भी मैसेज आ रहा है, लगातार 2 बार आ चुका है। तो आप लोगों में से वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी डीएलएड करके रखा है वो पैनिक होने की सिचुएशन में ना आए, क्योंकि ये मैसेज हर एक कैंडिडेट के पास जिसने भी फॉर्म फिल किया है केवीएस का, उन सभी के पास जा रहा है कि अगर आप लोगों ने डीएलएड और बीएड दोनों डिग्रीज़ करके रखी हैं तो आप जो है डिग्री डिप्लोमा, तो आप बीएड की जगह अपना डीएलएड फुलफ़िल कर दीजिए। और सिर्फ वही पोर्शन, ऐसा नहीं है कि आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा और आप जहाँ चाहें वहाँ करेक्शन कर पाएंगे अगर कुछ गलत भर दिया है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपने अगर डीएलएड किया है और बीएड किया है तो आप डीएलएड की जगह बीएड की जगह डीएलएड की एंट्रीज़ फिल कर सकते हैं। बट इसमें कई चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि कुछ बीएड कैंडिडेट्स बहुत ही गलत कर रहे हैं। देखिए, बीएड और डीएलएड एस्पिरेंट्स को तो आपस में लड़ना ही नहीं चाहिए। ये जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो होता है वो एनसीटी की गाइडलाइन को सभी फॉलो करते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि कई बीएड कैंडिडेट डीएलएड ना होने के बावजूद भी डीएलएड की एंट्रीज़ को फिल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांगा गया है। इस वजह से वो लोग डीएलएड ना होते हुए भी डीएलएड की एंट्रीज़ अपने आप कुछ भी फिल कर दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। आपकी इस तरह की हरकत से क्या होगा कि डीएलएड की वो चाहते हैं कि डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बच जाएंगे बीएड के बाद, इसकी वजह से मेरिट जो है केवीएस की हाई चली जाए और उनका सिलेक्शन ना हो। देखिए, आपके इस तरह से करने से बेशक कुछ डीएलएड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रुक सकता है, लेकिन किसी के लिए गड्ढा खोदने से ना कई बार आप खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि डीएलएड कैंडिडेट में भी आप ये सोच के कर रहे हैं कि डीएलएड को जॉब ना मिले, बट हो सकता है कि आपके साथ ही उल्टा हो जाए। आपने एंट्रीज़ फिल की है तो इस पर क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट्स ने भी ऑब्जेक्शन किया है और एक लेटर केवीएस को मेल किया है, जिसमें बताया है अगर ये चीज़ केवीएस सीरियस ले लेता है और आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एक्शन ले लेता है कि जो भी कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं उनको भविष्य में किसी भी भर्ती में ना बैठने दिया जाए, तो इससे केवीएस आप लोगों के फ्यूचर के साथ आप खुद खिलवाड़ कर लेंगे और आने वाली किसी भी भर्ती में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ एक जो है आप केवीएस डीएलएड के कैंडिडेट को परेशान करने के लिए आप खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें, एक तो टीचर बनने जा रहे हैं आप टीचर का फॉर्म फिल कर रहे हैं। एक टीचर पे शोभा भी नहीं देता कि आप खुद के फ़ायदे के लिए जो है दूसरों को, इवन आपका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं एंट्रीज़ फिल करने के बाद आप टीचर बन जाओगे। आपको नहीं मिल रहा है तो दूसरे को भी ना मिले, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। तो आप अपनी मेहनत करिए। टीजीटी पीजीटी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहां आप अपनी मेहनत अगर आपकी अच्छी है तो आप आराम से टीचर बन सकते हैं। और पीआरटी के लिए ये एक सिर्फ़ और सिर्फ प्राइमरी की ही एक विंडो ओपन है और अभी अपर प्राइमरी में दे दिया गया है। अगर उसमें से बाहर निकाला जाता है तो दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम, बट जो भी डिसीजंस है वो डीएलएड कैंडिडेट्स ने तो नहीं लिए। तो इस तरह की हरकतें प्लीज़ ना करिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसी चीज़ें आई तो उन्हें टाइम नहीं लगेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, या फिर अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी अपलोड करवाएंगे, हो सकता है वो थोड़ी डेट और एक्सटेंड करके बोल दें कि जिन जिन लोगों ने जो है डीएलएड की
एंट्रीज़ फिल की है वो अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करें। तब आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई भी कैसा भी एक्शन हो सकता है, जिससे कि आपकी खुद की लाइफ, खुद का फ्यूचर हैम्पर हो सकता है। इस वजह से इस तरह की हरकतें प्लीज़ ना करें। आप अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई पे फोकस करें। इस तरह की चीज़ें करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, जिसने भी अगर करेक्शन नहीं किया है, जो डीएलएड और बीएड दोनों हैं, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट कल है। और जो लोग के पास मैसेज आ रहा है, मेरे पास भी दोबारा मैसेज आया तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास क्यों मैसेज आ रहा है, मैं तो डीएलएड हूँ। मैसेज सभी के पास जा रहा है ऑलमोस्ट, तो आप सभी परेशान नहीं हुइए। और कोई भी, हाँ, कुछ लोगों ने 12th भरा था और डीएलएड नहीं भरा था उस टाइम, क्योंकि प्रॉपर बताया नहीं गया था कि आपको डीएलएड भरना है या 12th भरना है। तो कुछ लोगों ने 12th भर दिया था डीएलएड होने के, तो उन्हें पैनिक होने की, सिर्फ ये विंडो उन लोगों के लिए ओपन हुई है जो डीएलएड और बीएड दोनों हैं। वो बीएड की जगह डीएलएड चेंज कर दें। जिन्होंने 12th भरा था, डीएलएड है, वो पैनिक ना हो, उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं किया था। आई होप आप लोगों को सारी बात समझ आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।